नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज पीताम्बरा परिवार के एक साधक हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले हमें अपना एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा था। उसमें उनके नील सरस्वती साधना के सफलता के कुछ अनुभव हैं। वो पीताम्बरा परिवार से जुड़ कर के काफ़ी समय से नील सरस्वती साधना संपन्न कर रहे थे, जिससे उनको उनके रिसर्च वर्क में बहुत सहायता मिली है। अभी वो भारत सरकार में एक अच्छे और ऊंचे पद पर कार्यरत हैं तथा एक रिसर्च टीम में कार्य कर रहे हैं जो कोविड-19 रिसर्च पेपर तैयार कर रही हैं और साथ ही वैक्सीन के ऊपर रिसर्च हो रहा है। उन्होंने बहुत पहले भी अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए थे। आज उन्होंने हमें जो अनुभव भेजे हैं, फिर से उनके ऊपर वीडियो बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक बात हम कहते हैं कि जो लोग नील सरस्वती साधना करते हैं उन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। बच्चों को, पीताम्बरा परिवार के सदस्यों को, या जो लोग रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं या कोई ऊंचा पद प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें नील सरस्वती साधना ज़रूर करनी चाहिए। ये आपकी कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करती है। आज ये उसी का ही एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है और आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि नील सरस्वती साधना करने से उन्हें कैसे एक बड़ी सफलता मिली है। आइए सुनते हैं उनका वॉइस रिकॉर्डिंग। और जो लोग पीताम्बरा परिवार से जुड़ना चाहते हैं वे अनुदान के नियम का वीडियो देख लीजिए और उसी अनुसार 7 लोगों से अनुदान ले लीजिए। लेकिन अगर कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, अगर आप नहीं अनुदान ले सकते हैं तो आप अपना ही अनुदान करके दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं और कोई भी मंत्र जप या साधना कर सकते हैं जो सात्विक है, रासिक है या फिर यौगिक है। आइए अब हम उनके कुछ अनुभव सुनते हैं। गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी पीताम्बरा परिवार के सदस्यों को मेरा सप्रेम नमस्कार। माँ, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपसे नील सरस्वती माता की साधना के लिए दीक्षा ली थी और मैंने आपको बताया भी था कि दीक्षा लेने के पीछे जो मेरा एकमात्र उद्देश्य है वो ये है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहता हूँ और इसी कारणवशात मैंने आपसे नील सरस्वती माता की साधना की दीक्षा ली थी। और ये साधना मैं समय समय पर जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़ी बहुत करता रहता हूँ। अम्मा, जैसे आप जानते हैं कि इस समय कोरोना वायरस का जो सिचुएशन है पूरे विश्व में बहुत ही चिंताजनक है। तो जैसे कि मैं भारत सरकार में कार्यरत हूँ, तो हमारी टीम के पास कुछ डॉक्टर्स ने कुछ डेटा डिस्कशन के लिए आए थे और उन्होंने हमसे कुछ इनपुट्स इसमें मांगे थे। तो उस समय तक तो हमें भी जो भी इसकी स्टडी या जो भी चीज़ें हैं वो भी हमारे लिए बिल्कुल नई थी। तो हमने जितना हमारी समझ में था हमने उनको कुछ इनपुट दिए। लेकिन फिर मेरे एचओडी ने मुझे और मुझे डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आप इसको ज़रा स्टडी करिए क्योंकि हम इसके बारे में कुछ प्रेडिक्शन या कुछ फोरकास्टिंग करना चाहते हैं। तो मैंने वो रिसर्च पेपर उनसे ले लिया जो उनके पास था और मैं घर ले आया वो रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए कि मैं देखना चाहता था कि एग्जैक्टली क्या क्या सिचुएशंस होती हैं इसमें, बिकॉज़ मेरे लिए भी बिल्कुल नई चीज़ थी ये। तो मैं जब इस रिसर्च पेपर जब मैं घर लेकर आया था तो मैंने उस दिन तो उसको नहीं पढ़ा, लेकिन अर्ली मॉर्निंग सुबह में थोड़ा सा जल्दी कह लीजिए झटके से उठा और उसके बाद में जब मुझे नींद नहीं आई तो फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च पेपर पढ़ना शुरू किया।
और रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद मैंने कुछ इंटरनेट पे मैंने कुछ सिमुलेशंस रन करने के लिए कुछ कोड्स ढूंढे। उसमें मैंने इंडिया का डेटा फीड किया और जो भी मेरे पास रिज़ल्ट आया उसको मैंने अपने पास रख लिया। और उसी दिन सवेरे ही मैंने ऑफिस जाके उन सबको अपना एक रिज़ल्ट ये दिखाया कि दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। तो उसी दिन ही अखबार में किसी और रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कुछ वैसी ही कुछ वैल्यूज़ निकाल के पब्लिश की हुई थी और मेरी भी वैल्यूज़ कुछ वैसी ही थी। तो इस सब के बाद उनको लगा कि शायद मैं इस चीज़ के बहुत करीब हूँ, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने में बहुत करीब हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा, मुझे ये मीटिंग में बताया गया कि अब आपको इसको आगे भी फोरकास्ट करना है और हम आपको बाकी सब ड्यूटी से रिलीव करते हैं ताकि आप इस पे फोकस करें। तो फिर हमने और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा, थोड़ा और रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद हम लोगों की टीम ने, जिसमें मोस्टली डॉक्टर्स थे, हम लोगों ने एक पेपर लिखा जिसमें हमने बताया कि ये किस किस तरीके से हमारे देश में फैल रहा है। और वो पेपर बहुत जल्द ही पब्लिश होने वाला है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सब मैंने जो किया, ये जो भी एनालिसिस किया या जो भी मैंने पेपर पब्लिश के लिए अपने इनपुट्स दिए, उनके साथ काम किया, तो कहीं ना कहीं इसमें जो मेरी साधना का प्रभाव है, जो माँ सरस्वती माँ का जो आशीर्वाद है, ये कहीं ना कहीं ये वो आशीर्वाद था जिसकी वजह से मैं ये कर पाया। और मैं आगे भी ये साधना कंटिन्यू रखूँगा और आगे भी इसी तरीके के कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशंस या जो भी कुछ हो सकेगा मेरे से, मैं वो करता रहूँगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब जो भी कृपा है या जो भी आशीर्वाद है, ये उस साधना की वजह से ही है। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि सफलताएं एक साथ एकदम से तो नहीं मिल सकती, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी आप साधना करते हैं उसका प्रभाव आपके जीवन में रहता है और वो प्रभाव कभी ना कभी आपको आशीर्वाद या फल स्वरूप ज़रूर मिलता है। तो साधना करते रहिए, निराश मत होइए और निरंतर इस पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।